AVN यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जिसमें हिप की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और धीरे धीरे हिप पूरे डैमेज हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट्स में होता है और पंकज को आप देख सकते हैं कि कितने परेशान हैं, चलना फिरना मुश्किल है, पूरी डेली एक्टिविटी जो इनकी सब रुक गई है। और बात करें अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तो वो सब फुल स्टॉप लग जाता है। दीज पेशेंट्स बिकम होपलेस और फैमिलीज़ को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इनका जो डेली एक्टिविटीज़ का हर काम है वो डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे लोगों के ऊपर, और इसमें हमारी जिम्मेवारी बनती है एज सर्जन्स दैट वी गिव देम ए नॉर्मल लाइफ बैक। With MIS technique, we can provide them all those comforts and liberties जो एक यंग पर्सन के पास होनी चाहिए, ताकि ये ज़िंदगी में बीमारी के बारे में भूल कर अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने की बात करें। इनकी फैमिलीज़ इनको सपोर्ट करने की बजाय इनमें सपोर्ट ढूंढें और ये फाइनेंशियली, फिज़िकली अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बन सकें। तो पंकज बहुत उम्मीद के साथ आए हमारे पास। एक्चुअली इनकी फैमिली इन सर्जरी के फेवर में नहीं थी, बट पंकज इंसिस्टेड और वो स्पेशली हमारे पास आए हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी एक नॉर्मल पेशेंट से भी ज़्यादा है इनके केस में। ओके, पंकज यादव कहाँ रहते हैं बेटा? यूपी। किस जगह? भदोही जिला। भदोही। कितने दिनों से परेशानी है? 4 साल। संदेह होने से मतलब 4-5 साल से ज़्यादा है? उससे पहले भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी? थोड़ी बहुत दिक्कत थी, जैसे पैर में वहाँ दर्द करता, पंजा में। हाँ। दवा लेता आराम हो जाता था। हाँ हाँ। लेकिन 2019 से यहाँ दर्द हुआ, अभी चल ही रहा है। ये चल ही रहा है। बाकी दर्द ठीक हो गए आपके? सब ठीक है। ठीक है। पैर खुलते हैं आपके? बस मतलब ज़्यादा जोर लगाएं तो इतना ही खुल जाता है, 2 फुट के आसपास खुलता है आपका पैर। ओके, घुटना मोड़िए। फ्लेक्शन अराउंड 30, रोटेशन बिल्कुल नहीं है। और ये मोड़ो। रोटेशन नील। ओके, तो जैसे पैर खुलते नहीं है तो बहुत सारे काम नहीं कर पाते होगे ना? सब काम छोड़ देना, मतलब आलती पलती मारना। हाँ। ना उकड़ में कोई बैठना। हाँ। ना बराबर डोले पे चढ़ नहीं पाता हूँ, ना डोल पाता हूँ बराबर। कल कुर्ते बैठता हूँ, कुर्ते खाना खाता हूँ और खड़े खड़े लेटे करता हूँ। मतलब चेयर पे बैठते या तो लेटते हैं या चेयर पे बैठते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते। तो बाइक चलाना, गाड़ी चलाना? नहीं, बाइक चलाना सीखा नहीं, साइकिल चला तो छोड़ दिया। साइकिल छोड़ दिए? बाइक सीखा था, जैसे सीखा वैसे होगा चलाया भूल गया। ठीक है, तो जैसे हम सर्जरी करेंगे ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, पूरा पैर मुड़ेगा, पूरे पैर खुलेंगे। सर मैं एम्ब्रॉयडरी काम करता हूँ सूरत में। किस चीज़ का? एम्ब्रॉयडरी का, जैसे धागा डिजाइन होता है आपको बनाना। हाँ हाँ। ये साड़ी डिजाइन में मसला होता है। अच्छा। हमारा क्या है, कभी कभी जैसे मशीन चलते ऊपर डिजाइन बनता है तो मतलब जो फ्रेम होता है आगे जाता है, हम लोग कभी चढ़ के आए थे, मतलब इस तरह से खड़ा करते हैं। हाँ। मशीन अंदर नीचे बैठ के? नहीं, मशीन के ऊपर चढ़ के। अच्छा अच्छा। जैसे फ्रेम रहता है बोल रहे हैं। हाँ। ये सब डिजाइन यहाँ बनते बनते यहाँ तो जाएगा। ठीक है। फ्रेम खत्म यहाँ जाएगा। हाँ हाँ। तो हमें चढ़ के धागा टूट गया, धागा डालना पड़ा, यहाँ जाके डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये फ्रेम इतना जोड़ा रहता है। हाँ। तो जैसे आप यहाँ ऑपरेशन किए, अगर मेरा पैर इस पर पड़ा हुआ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई आपको खड़े हो गए, सीढ़ी चढ़ के टेढ़ा हो गए? जैसे पंडा इतना छोटा रहता है। हाँ। यहाँ आप ऑपरेशन किए। हाँ जी हाँ। ये दिक्कत जगह यहाँ पे मतलब पड़ रहा है, कुछ नहीं होगा यहाँ मतलब जैसे चोट वोट हो जाए। ना ना, कुछ नहीं होगा, सब काम कर सकते हैं। फिर आपका चलना फिरना जितना आप। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे पिताजी करा दे रहे हैं। हाँ। कल आप मेडिकल टाइम होता है ना, सर खराब होने पे तो फिर तो कौन कराएगा, मैं होऊंगा नहीं। बहुत लंबा टाइम होगा, तब तक आप खूब काम करो अच्छे से। और अगली बार जो ऑपरेशन होगा वो आधा ही होगा, ठीक है? उसमें पूरा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। कहाँ वाले बहुत मना के बोलो मत कराओ। मेरे गाँव में आप बताया कराए थे जी, लेडीज थे, उसका होने के बाद भी नहीं चल पाया, ऐसे चल ही नहीं पा रहा। जी जी। मेरे घर वाले सब बोले कैसे बिताएंगे, वैसे रहो तुम सही है। कौन बोला सही क्या है, ना चल फिर पा रहे हो ना काम कर पा रहे हो। डूब जाएगा तो मैं तो फिर जो अपने हाथ कुछ मतलब सहारा लेके चल रहे हो तो मैं 2 लोग पकड़ के ले जाएंगे खाना आपको। नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप चलोगे और 1 महीने बाद उनको जवाब देना आप। पहले मुझे मना कर मत आओ, लेकिन फिर भी आप आए। यहाँ तो मैं सामने रिश्तेदार वो आए नहीं, गुस्सा खेल नहीं, पर मैं जाने नाराज़ हो गया आपसे। कोई नहीं, आपको ठीक करेंगे, फिर सब खुश हो जाएंगे। चलिए।
तो ये पंकज का एक्सरे है बिफोर सर्जरी, जिसमें आप देखेंगे कि एवीएन के बाद ये धीरे धीरे स्टेज 4 में चला गया है और इसमें जॉइंट स्पेस भी ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि पहले हेड डैमेज हुआ, उसका कार्टिलेज डैमेज हुआ और उसने फिर एस्टेबुलम के कार्टिलेज को भी डैमेज कर दिया है और साथ साथ अब ये ऑस्टिफाइड भी बन गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टेज 4 ऑफ एवीएन। इधर भी आप देखिए देयर इज़ नो जॉइंट स्पेस, अब एस्टेबुलम भी पूरा डैमेज हो गया है। बट अच्छी बात क्या है कि पेल्विस इनका अभी भी बैलेंस्ड है, कोई लेग लेंथ में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, हल्का सा इधर नीचे है इधर ऊपर है। बट ये ऐसा है कि जैसे ही हम इसको अनलॉक करेंगे, जैसे ही रिप्लेस करेंगे, ये बहुत जल्दी करेक्ट हो जाता है। और यही हम देख रहे हैं 5-4 महीने हुए हैं, है ना, 4 महीने हो गए ऑपरेशन के। तो अभी हमारे पास आए हैं, तो इसमें आप देखेंगे पेल्विस सब बिल्कुल बैलेंस हो गया है। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट लगाए हैं, कोई स्क्रूज़ नहीं है, वेल फिटिंग इनका स्टेम है, MIS टेक्निक से हुआ है और उसका एडवांटेज आज हम देखते हैं पेशेंट को कैसे मिल रहा है। तो ये रिज़ल्ट है MIS टेक्निक का, पंकज के विश्वास का और हमारी टीम की मेहनत का। आप देख सकते हैं कि जिस तकलीफ़ में पंकज हमारे पास आए थे, आज उनका कॉन्फिडेंस, उनका कंफर्ट और जो खुशी उनके फेस पर है वो बिल्कुल अलग ही है। हम चाहते हैं कि लाइफ में ये जो भी करना चाहें, जिस भी फील्ड में जाना चाहें, वहाँ पर अच्छा करें, सक्सेसफुली करें। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि पंकज की फैमिली इनसे नाराज़ नहीं होगी। इट वाज अ ग्रेट डिसीजन एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। थैंक यू। तो पहली चीज़ है कि पंकज के दोनों जो लेग्स हैं बिल्कुल इक्वल हैं, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, पहले पैर नहीं खुलते थे पूरे, आप देखिए पैर पूरे खुल रहे हैं। और अगर मूवमेंट्स देखें तो ये देखिए ऑलमोस्ट 80 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, ये तो पहले नहीं था। अच्छी मूवमेंट्स आ गई हैं। दोनों घुटने मोड़िए, कमर उठाइए, हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बैठिए, चौकड़ी लगाने की प्रैक्टिस करेंगे यहीं पर, पीछे हो जाइए। हाँ, चलिए कोशिश करेंगे पहली बार। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो ये एक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंकज अब बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ जाकर ज़मीन पे बैठना पड़ सकता है, कहीं खाना खाने के लिए कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। तो MIS टेक्निक से ये फ़ायदा इन पेशेंट्स को हम देते हैं। आइए नीचे आओ, नीचे बैठेंगे। पहली बार कर रहे हैं ये, तो शुरू में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है। खड़े हो जाइए, एक बार फिर करो। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये बिल्कुल इजी हो जाएगा इनके लिए। तो ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है इंडियन कल्चर में। और MIS टेक्निक का यही फ़ायदा है कि पंकज जैसे जो यंग बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली बाहर जाके काम करना चाहते हैं, अकेले रहेंगे, तो किसी के ऊपर भी इनको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बाहर जाके तो कोई मदद के लिए कई बार नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो अब कोई पेन नहीं है। कितना चल लेते हो अब दिन में? चल लेता हूँ सर, तो 1-2 किलोमीटर आराम से लेता हूँ। चल लेते हैं आराम से। और घर पे दिन भर डोलते रहता हूँ। और सीढ़ी, गाड़ी, बाइक? मैं साइकिल चलाता हूँ। साइकिल चला रहे हैं तो बाइक पे बढ़ जाता, पहले नहीं बैठता, पहले बाइक पे ऐसे बैठता। ऐसे बैठते थे एक तरफ पैर करके, अब ऊपर से पैर दोनों तरफ बैठ जाते हैं। उसके लिए मुझे गाँव, अगर मेरा भाई है, हाँ अगर घर पर बैठा मैं नहीं, हाँ। राजस्थान लगता है, हाँ। चल बाहर जी आड़े जाकर बैठता था। अच्छा, पहले बाहर जाके बैठते थे, क्यों? क्योंकि ऐसे बनना है, घर पे लाई लगता कि तो शर्म आती थी? अच्छा अच्छा, गांव से बाहर निकल के फिर बैठते थे, कोई देखे ना। अच्छा, फिर जब आते हुए बाहर ही उतर जाते थे, पैदल आते थे। अच्छा, ये इन्होंने चेंज कर लिया था। इंटरेस्टिंग। एनीवे, तो अब पंकज को किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। और जो इम्प्लांट हमने यूज़, तो हर जगह चलाता हूँ बैठ के बाइक पर अपने आप ही? इधर 5-6 को बारात भी किया। अच्छा, वैसे मैं किसी कोई रिश्तेदारी में हाँ। कहीं भी, या कोई मैं भंडारा कहीं बुला मंत्र थी, हाँ हाँ। कहीं नहीं। तो अब तो जा रहे हो, आप कहीं बुला तो चला जाता हूँ। और अब तो कोई पूछता भी नहीं होगा कि कोई बीमारी है नहीं है, पर ये तो पूछते होंगे ठीक कैसे हुए? हाँ पूछते हैं, सभी पूछते हैं, हमारे घर वाले पूछ रहे थे, गाँव वाले हाँ सब गया था ना, सब वहाँ पूछ रहे थे तुम्हें किसने बताया हूँ, तुम कैसे पहुँचे। हाँ, गुड। तो यही, आओ आप भी आओ। ये इनके भाई हैं जो इनकी हेल्प कर रहे थे ड्यूरिंग द डिजीज़, और जब यहाँ आए थे तब भी इनके साथ थे। तो कितना चेंज लग रहा है अब इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत चेंज है सर पहले से। मतलब एक तो होता है दर्द ठीक होना, दर्द ठीक हो गया, एक होता है कि कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आता है कि कहीं भी जाना है आना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चला जाता हूँ, किसी पूछता भी नहीं हूँ।
मेरे भी मना कर साइकिल में चला, अभी मत जा, कहीं मत जा। और पहले क्या था कि आप एक तरह से जैसे हैंडीकैप नहीं होता इंसान, उस तरह से थे घर में। अब आप सोच रहे हो कि मैं बाहर जाके पैसा कमाऊँ, फैमिली को सपोर्ट करूँ। आप देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ जाता है। पहले आप फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई आप काम करोगे, फैमिली को देखोगे, करोगे सब। मेरे पापा बुलाया था, मैं बोला भी जा सर दिखा के पिता जी नहीं आती कौन साथ हाँ जी, में हाँ जी, बोलने हाँ जी। बेटा आ जाओ मेरे साथ अब डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। ठीक। डॉक्टर दिखा सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग चेंजेज इन फैमिली। और यही हमारी जिम्मेवारी है कि इन बच्चों का जब भी सर्जरी करें तो इनका रिजल्ट 100% आना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि सेटिस्फाई होना एक अलग चीज़ है, लेकिन फैमिली की जो सोशो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, जो उनकी जो फाइनेंसिस हैं, जो उनका फ्यूचर है, वो सारा कोर्स चेंज हो जाता है विद वन गुड सर्जरी। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। काम करो, ठीक है, नाम करो, ऑल द बेस्ट।